प्यारे बच्चों, देखिए ये जो पैडागोजी है सी टेट का, ये हूबहू ऐसा ही प्रश्न आएगा आपको। ये उस बोर्ड का हूबहू प्रश्न है, इससे बाहर नहीं आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी पहला भाग रहेगा आपका बाल विकास शिक्षा 7, 30 नंबर 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इसके बाद आपको पर्यावरण रहेगा, इसके बाद मैथ गणित रहेगा 30 नंबर का, 30 नंबर का पर्यावरण रहेगा, हिंदी रहेगा 30 नंबर का, और अंग्रेजी और संस्कृत, अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई एक रहेगा 30 नंबर का, जो जिसका जो विषय हो। ठीक, यानी प्राइमरी के लिए है ये, ठीक ना, 1 से 5 तक। तो इसमें पैडागोजी तो सब में आता है, या 1 से 5 हो या 6 से 8 हो, दोनों में पैडागोजी आता है, तो दोनों के लिए, ठीक ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ हूबहू जो पेपर में आता है उसी तरह क्वेश्चन आएगा आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 देखिए आप, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। अब देखो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो बेटर ऑप्शन है उसी को हमको चूज करना है। वैसे तो आपको लगेगा कि सब ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें से कौन सा सबसे बेटर है उसी को हमको टिक लगाना है। इसमें दिया है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बी है, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। सी है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। और डी है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से आपका ए सही है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन बी, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन दिया है, ए, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। 2, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। इसमें से कौन सही है? आपको तो सब लगता है सब सही है, लेकिन इसमें से एक सही है। देखो, किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। तो ये बी है ऑप्शन, अति मानक भाषा में, तो ये तो गलत हो गया। जब भी कोई अति आए तो उसमें वो गलत हो जाता है। पढ़ने की उत्सुकता, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही है। धैर्य और दृढ़ता, धैर्य होना चाहिए उसमें। धैर्य और दृढ़ता, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक बार और देख लिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पहला है शिक्षक पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ने की दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता और धैर्य और दृढ़ता। तो इसमें दूसरा का डी सही है।
अति वाला तो सब ऐसा ही गलत हो जाएगा, अति नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। किसे माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अभिप्रेरित, अभिप्रेरित यानी प्रेरित। प्रेरित क्या होता है? जो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है, वो उसका प्रश्न पूछना अति प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो क्वेश्चन 3 में ए सही है। कक्षा में एकदम खामोशी, एकदम खामोशी नहीं होनी चाहिए। वातावरण आनंदपूर्ण होना चाहिए, ठीक ना। कक्षा में अत्यधिक उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारित कार्य, नहीं, तीनों गलत है। बी सी डी गलत है, यानी ए सही है इसमें। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। खेल पद्धति यानी खेल खेल में सिखाना, खेल खेल में हम सिखाते हैं, उसको खेल पद्धति के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित, ये सही है। विद्या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। डी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, तो ये गलत है, यानी इसमें से चौथा का ए सही है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। कौन सा संकेत करती है? मूल्यांकन प्रक्रिया। बी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्यक्रम सामग्री। सी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। डी है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। देखो ये सही है, डी, प्रतिदिन अनुभव प्राप्त। अनुभव सीखने में क्या हो, सीखना क्या है, अनुभव प्राप्त करना है। तो जहाँ अनुभव हो वहाँ पे आप सही का निशान लगा सकते हैं, यानी क्वेश्चन 5 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिया है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं मानी गई है। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं मानी गई है। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है। दूसरा बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर होती है। ये 4 अवस्थाएं हैं। लास्ट देखो, सबसे पहले संवेदी अवस्था हो गई, इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कह रहा है कि अमूर्त रूप से देखो बच्चा शुरू होता है तो जो संवेदी प्रेरक अवस्था है उसमें क्या है, बच्चे के सामने अगर कोई पुस्तक है, कोई वस्तु है, तभी वो मानता है कि ये है। अगर उसके सामने से हटा दो तो समझता है कि वो वस्तु गायब हो गई, ठीक ना। वो वस्तु नहीं है, जब तक उसके सामने है तब तक ही है। तो ये कब होता है, ये संवेदी प्रेरक अवस्था में होता है। उसका वो सोचता है कि जब तक वस्तु उसके सामने है तब तक उसका अस्तित्व है, अब नहीं है तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो वस्तु कहीं दूसरी जगह है,
लेकिन जब क्या आता है वो, जब वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में आता है तो समझ जाता है कि अगर वस्तु सामने है तो वो तो है, अगर नहीं भी है, ठीक ना, तो मान जाओ कि वो वस्तु कहीं है। जैसे मान जाओ कि पिताजी हैं, पिताजी सामने हैं तो हैं, अब ये पिताजी कहीं चले गए इसका मतलब कि पिताजी नहीं हैं, तो पिताजी हैं, ये बात कब समझ में आती है बालक को? ये बात बालक को आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। यानी अगर मूर्त रूप में नहीं है तब भी वो समझता है बच्चा कि वो है। इसका मतलब यह है, सामने नहीं हो तब भी वो समझता है वो कहीं ना कहीं है। ये बात है। मूर्त अवस्था में तो जो सामने है वो समझ जाता है। अब लास्ट वाला ठीक ना, तो आपका इसमें कौन सा सही होगा? इसमें मूर्त सक्रियात्मक अवस्था बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की दक्षताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबंध है? कौन सा क्षेत्र इसके संबंध है? तो देखो, ये आपको मनोवैज्ञानिक, हम पढ़ रहे हैं मनोवैज्ञानिक, तो इसमें मीडिया मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, इसमें से बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी, 7 हो गया। 8 देखिए, 8 दिया हुआ है। कृतिका अक्सर घर पर ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है क्या दर्शाता है? कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये नहीं हो सकता। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षक की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। देखो, जहाँ खूब है वो तो गलत हो जाए, खूब नहीं होता। किसी की अति ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा वो सही नहीं हो सकता है। खूब कह रहा है, ये दोनों गलत हो गए। सी और डी गलत हो गया। उसके विचारों को विद्यालय मान्यता देती है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है। किसी भी मान्यता का मतलब उसके बातों को सुना जाता है, उसको जो विचार होते हैं उसको सुनते हैं। यानी उसके परिवार में नहीं सुनता जाता, जो उसके विचार होते हैं परिवार में नहीं सुना जाता। इसलिए क्या वो घर पे अक्सर वो बातें नहीं करती है। और जो विद्यालय होते हैं, विद्यालय में उसके विचार को, उसकी जो बातें कहती है वो उसको तो लोग मानते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पे आपको बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। दुनिया कैसी है उसके बारे में बच्चे समझते हैं, जानते हैं, अपना समझ रखते हैं। ठीक, तो वो किसने, इसका श्रेय किसको जाता है? किसने कहा था? स्किनर ने कहा था, ठीक ना। कोहलर वर्ग तो ये नैतिकता का सिद्धांत दिया था। जीन प्याजे आप जानते ही हो, जीन प्याजे अवस्थाएं 4 अवस्था में बांटा गया था, ठीक ना। बच्चे की अवस्था को बांटा था 4 भागों में। तो ये हो गया। तो इसमें कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य माने जाते हैं? देखो, समवयस्क कह रहा है, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य माने जाते हैं, यानी किशोरावस्था में। किसमें माना जाता है? किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है।
देखो ये निर्देश में दिया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। बता चुके हैं कि इसमें देखो आपको पेडागोजी में बाल विकास में क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि वो सब सही है, लेकिन हम उसमें सबसे जो बेटर होता है उसको लिखते हैं, ठीक ना, वो माना जाता है कि वो सही है। क्वेश्चन 11 दिया है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये विचार? क्वेश्चन नंबर 11, ये निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा है? निरंतरता, या निरंतरता मतलब चलती रहती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। विकास का मतलब क्या? व्यक्ति की मतलब चेंज होना, चेंज होता है। विकास हमेशा क्या होता है, जन्म माने भ्रूण से लेके जब बच्चा किस में रहता है, बच्चा पेट में रहता है, तब से उसका विकास होता रहता है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। बड़ा होता है, वयस्क होता है, मतलब हमें वो जब तक मर नहीं जाता तब तक उसका क्या होता है, वो विकास चलता रहता है। तो वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि कुछ समय के बाद, जिससे शरीर में वृद्धि वगैरह बढ़ रहा है उसका पौष्टिक, ठीक ना, तो शरीर में वो विकास क्या होता है, कुछ समय के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। निरंतरता का सिद्धांत है ये। तो क्वेश्चन 11 का डी सही है। क्वेश्चन 12 देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? अभी बताए हैं आप लोगों को कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं, किसने बांटा 4 अवस्थाओं में? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बांटा? अभी बताए हैं, ये पियाजे ने, जीन पियाजे ने बांटा, ठीक ना। जीन पियाजे बच्चों के बौद्धिक विकास को कितने भागों में बांटा? 4 अवस्था में बांटा। पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस 4 अवस्थाओं में जीन पियाजे ने बांटा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 का ये बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। भूमिका क्या निभानी चाहिए? सहानुभूति नहीं, तटस्थ का मतलब देख दे, बस देखना नहीं। नकारात्मक, ये भी नहीं हो सकता, नकारात्मक तो हो ही नहीं सकता कभी भी। यानी डी अग्रमुखी, ठीक ना। बच्चे के हमेशा क्या, उसको सहयोग करना चाहिए, ठीक ना, माता पिता को। इसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? अग्रमुखी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, देखो अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे तो जानते हो क्या दिया, ठीक। वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत पर है। जीन पियाजे बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्था दिया है। ये आपका हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के लिए योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। रुचि का विकास करती है। देखो ये विकास, जहाँ विकास, रुचि उत्पन्न करना, अवसर देना, ये सब क्या होती है? ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं, ये हमेशा सही होते हैं, ठीक ना। जैसे बच्चों को अवसर देना, बच्चों को ये, तो ये आपका बी सही है, 15वां का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16वां देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये तो लक्षण है बुद्धिमान बच्चों का। अमूर्त रूप से मतलब अमूर्त रूप से सोचता है, नहीं है बस तो उसके बारे में सोचता है, ठीक है। तो ये अमूर्त रूप से सोचने का ये लक्षण है। बी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सके, ये भी है।
सी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। देखो, रटना ये निगेटिव वर्ड है। रटना क्या है, हमेशा याद रखना, रटना क्या है, निगेटिव वर्ड है, ये कभी सही नहीं हो सकता, ठीक ना। लर्निंग, सिखाना, सीखना, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो रटना हमेशा गलत होगा। पॉजिटिव जब आएगा, इसमें क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा तो रटना हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें सी गलत है, यानी क्वेश्चन हमारा 16वां का सी सही है। इसमें नहीं पूछा है तो ये वाला सी, ठीक। अब देखिए, अब आगे देखिए, अब आगे है आपको, हम लोग आज 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। 30 क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ठीक ना। तो 18 हो गया क्वेश्चन, 18 के बाद आपका ये 19, ठीक। 19 देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन 19 दिया है आपको, कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। वह कौन सा स्थान, स्थान यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक ना। तो स्थान कौन सा स्थान है, वो कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। सभागार नहीं, घर नहीं, खेल का मैदान नहीं, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। देखो, पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण है, जो व्यापक आएगा। देखो, घर तो सीमित है, ये होने, ये देखो चारों सही है लग रहा है, लेकिन सबसे उसमें उपयुक्त कौन सा है, सबसे उपयुक्त डी है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो सबसे उपयुक्त हो तो ये डी, यानी पर्यावरण देना चाहिए। बच्चे का परिवेश क्या होता है, विकास। अगर हम उसको अच्छी पर्यावरण में देगा तो उसका विकास ऑटोमेटिक होगा। तो पर्यावरण मस्ट है, बच्चे का वातावरण, पर्यावरण ये मस्ट होता है, ठीक ना। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। देखो, किसी घर में झगड़ा होता है तो वहाँ पे बच्चे का विकास नहीं हो सकता है, यानी माहौल ऐसा बनना चाहिए जो बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त हो। तो 17वां का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। 18वां का कौन सा सही है, ठीक। तो कह रहा है घटनाओं, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक ना। तो चिंतन किस में प्रारंभ करता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, ठीक ना। इस अवस्था में क्या होता है, वो चिंतन प्रारंभ कर देता है, सोचना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। देखो, इसमें देखना ये वर्ड क्या पूछ रहा है, संबंध है नहीं पूछा, संबंध नहीं है पूछ रहा है, संबंध नहीं है। तो कौन सा नहीं है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, संगीत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये सब BCD है, ठीक ना। ये है क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, ये नहीं है, यानी सही 19 का ए सही है, नहीं पूछ रहा है तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मक मतलब नए नए आविष्कार करने, ठीक ना, ऐसा कौन सा करता है। इसमें बच्चे कोई नया काम करे, ठीक ना, सृजनात्मक हो, क्या हो, वो अच्छे नए चीज़ के बारे में सोच सके, वही सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो कौन होता है इसमें, विद्यालय जीवन के प्रारंभ स्वरूप लक्ष्यों पर बल देना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना,
पहला। दूसरा, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थी कोचिंग करना। देखो अच्छा अंक लाना ये कोई गुण नहीं होता है। अच्छा अंक लाना कोई उसका मापदंड नहीं होता है, ठीक ना। जीवन को सुधारना होता है, सबसे उद्देश्य क्या होता है, बच्चा अच्छा इंसान बने, लायक बने, वो होता है। अच्छा अंक लाना नहीं होता है। सी दिया है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण। डी दिया है, प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर, देखो अवसर, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। देखो जहाँ पे ये कीवर्ड देख लो, कीवर्ड अवसर है। ये कीवर्ड क्या है, कीवर्ड अवसर। जहाँ पे अवसर हो, ठीक ना, जहाँ पे आपको अवसर, तो अवसर हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो अवसर आपका क्या है, सही है। अवसर हमेशा क्या होता है, अवसर हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा याद रखना आप कि अगर कहीं अवसर दिया हुआ है और प्रश्न में कोई निगेटिव नहीं है तो वो हमेशा सही होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया अवसर उपलब्ध कराना, तो ये डी सही है। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण, मन का चित्रण बनाने से, मन की क्रियाता पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से, साहसिक कार्यों की क्रिया संयोजन से। तो यहाँ पे समझ बढ़ाने की तकनीकी से है। मन का मानचित्रण क्या है, समझ बढ़ाने की तकनीकी। क्वेश्चन 21 का सी सही है। क्वेश्चन 21 का सी। अब देखिए क्वेश्चन 22, एक बच्चा, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 21 समझ गए। मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है, सी सही है, बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीकी से। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब जो वर्तमान में उसने कोई अनुक्रिया कर चुका है, उसके आधार पर एक नई परिस्थिति आती है, उस क्रिया का उसके आधार पर वो करता है। यह किससे संबंधित है, तो वही पूछ रहा है। जो पुरानी जो प्रक्रिया किया हुआ है, एक वैसी ही नई परिस्थिति आती है, उस अनुक्रिया उसका उपयोग करता है यहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं, उपयोग करता है, तो उसको क्या कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। ये पहला ही सही है आपका, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। ठीक, तत्परता गलत है, सदृष्टता गलत है, प्रभाव का नियम गलत है, यानी 22 का ए सही है। 23 देखिए दिया है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। प्राथमिक स्तर पर कह रहा है, सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। देखो आपको इसमें लगेगा कि सब सही है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ये सही है। बालक प्राथमिक स्तर पर क्या करना चाहिए, रोचक होना चाहिए। बी दिया कहानी कथन पद्धति का प्रयोग कर कहानी भी सुनाना चाहिए, ये भी रोचक है, ये भी अच्छा है। लेकिन हमको इसमें से सबसे उपयुक्त है उसको चूज करना है। सबसे क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ये सही है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग, ये तो गलत ही है, ऐसे भी गलत है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 24, क्वेश्चन 24 देखिए आप। क्वेश्चन 24 देखिए, दिया हुआ है, विशेष अवस्था वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
विशेष अवस्था वाले बच्चों का, यानी विशेष अवस्था वाले बच्चों का मतलब जो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, वो विशेष अवस्था में आते हैं, ठीक ना। बच्चे जो पैर से थोड़ा सा वो है, तो वो विशेष अवस्था वाले बच्चे आते हैं। कह रहा है इनको उपलब्ध करानी चाहिए, क्या करानी चाहिए, विशेष विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों के विशेष शिक्षकों द्वारा। देखो पहले ये होता था, विशेष विद्यालय इन लोगों के लिए था और इन लोगों के लिए विशेष शिक्षक थे, लेकिन उनमें हीन भावना आती थी। ऐसा करने पर बच्चों में हीन भावना आती थी, तो सरकार ने समझा, उनकी भावनाओं को समझा। तो अब क्या किया है सरकार ने, अब जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ ही शिक्षा दी जा रही है उनको। सामान्य बच्चे हैं उनके साथ ही क्या दी जा रही है, उनके साथ ही शिक्षा दे, तो इसमें अन्य समान बच्चों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है। तो क्वेश्चन 25 देखिए, क्वेश्चन 25 दिया हुआ है इसमें, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 26 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, कौन सा नहीं है, अभिव्यक्ति में नवीनता, ये तो है। जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब कि उत्सुकता, सृजनात्मक, ये भी है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये नहीं है। क्वेश्चन 26 का डी सही है। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं हमको लगाना है, ठीक ना। क्या पूछा है, नहीं पूछा है, इसलिए नहीं पे टिक लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन 27 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। को निचले स्तर के कार्य करने के लिए छूट मिलनी चाहिए। के माता पिता और मित्रों द्वारा उनके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। इसमें कौन सा चाहिए, इसमें आपको 27 का ए, के कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक ना। जो दृष्टिबाधित हैं, हम बताए हैं कि अब क्या होता है, समान बच्चों के साथ इन लोगों को बैठाया जाता है, ठीक ना। इन लोगों को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, तो ये आपका 27 का ए सही है, 27 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन 28 दिया है कि निम्नलिखित में कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का विशेषता नहीं मानना चाहिए, कौन सा है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्था ही एकमात्र, देखो यहाँ पे ही एकमात्र दिया हुआ है, यहाँ पे निगेटिव वर्ड है नहीं, निगेटिव वर्ड है कि नहीं है, तो निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड में यहाँ पे एकमात्र, ये निगेटिव वर्ड है, ये आपका एकमात्र, जब भी एकमात्र है मतलब यहाँ पे बांड हो जाए, ही आ जाए, एकमात्र आ जाए, एक आ जाए, ठीक ना, तो यहाँ पे वो हमेशा क्या होता है, वो गलत होता है, अधिकांश गलत होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा कि शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है, एकमात्र कह रहा है, इसके अलावा भी कई संस्थाएं हैं, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार की व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षण उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। देखो हम मेन उद्देश्य पढ़ाई का क्या होता है, हम अपने जो बाहरी दुनिया से है, ठीक ना, बाहरी दुनिया में और स्कूल में उसको जोड़ना चाहिए, ठीक ना, उससे जोड़ कर पढ़ाना चाहिए, तो ये क्या होगा आपका सी सही होगा।
क्या होगा? सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी पेडागोजी का ये लास्ट क्वेश्चन। आकलन के उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक ना। यानी विविध यानी अनेक प्रकार के तरीकों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। आपका सही है। तीसरा का क्वेश्चन, तीसरा 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का पहला सही है, ए सही है। ठीक, देखो ये तुलनात्मक दिया है, ये गलत है, ये भी गलत है, यानी क्वेश्चन आपका तीसरा का ए सही है। तो हम लोगों ने 30 में 30 क्वेश्चन किया। अब आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितना सही किया। आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखो सब्सक्राइब आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक ना, क्योंकि जो भी हम अपलोड करें आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर हम लोग इतना करेंगे तो क्या होता है, यानी 75 क्वेश्चन आता है, इसमें से 150 पूरा क्वेश्चन आता है, इसमें से 75 क्वेश्चन आपका पेडागोजी रहता है। अगर 75 क्वेश्चन तैयार हो गया तो आपका सीटेड क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है। और हम आप लोग कह रहे हैं कि क्लियर करा के रहेंगे। तो धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पर